हम अपने हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को आज इस कलीसिया में भेजा। परमेश्वर ने आप सभी को इतनी अच्छी हंसी दी। परमेश्वर ने आपको सही सलामत यहाँ पे लेकर आए। मैं इसको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी का परमेश्वर के नाम में आज इस सेकंड सेशन के वर्शिप में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आमेन आमेन। प्रियजनों, आज मेरा आपसे एक ही विनती है कि आप सब कुछ भूल कर आप परमेश्वर की आराधना की ओर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि परमेश्वर ने कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य ऐसा किया होगा जिससे आपका विश्वास और बढ़ गया होगा। हालेलुया। हुआ किसके जीवन में ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा कार्य, ऐसे मिरेकल्स, ऐसे वंडर्स, चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने आपके जीवन में किए जिससे आपका विश्वास और दुगना हो गया। हालेलुया। अगर प्रियजन आज ये बात सत्य है आपके जीवन में, तो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। इसलिए हम आज परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज क्या करेंगे परमेश्वर का? परमेश्वर को हम क्या करेंगे? क्योंकि 1 Chronicles 16:34 में लिखा है, Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. इसका अर्थ है परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। चाहे हम कोई भी कितने भी आंधी में फंसे क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी तूफान में फंसे क्यों ना हो, आप इस दौर से गुजरे होंगे। आपके जीवन में एक समय में काफी ज्यादा आंधी तूफान चल रहे होंगे। आपका घर टूटने पर हो सकता था, आपका शरीर टूटने पर हो सकता था, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पति, आपके पत्नी बिखरने के उस पर हो सकते थे। मुझे नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर आपको मालूम है। परंतु परमेश्वर ने उस मोड़ से आपको निकाल कर आज इस कलीसिया पर बिठाया, एक पीसफुल लाइफ, एक शांति भरा जीवन दिया। तो क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं? कितने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं? परमेश्वर ने इन सारे हाथों को देखा है आज। हालेलुया। परमेश्वर वो अभिषेक आपके जीवन में बहाने जा रहे हैं, वो आशीष आपके जीवन में बहाने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, अपने विनतियों को रखेंगे। आज अगर आप दुख और कष्ट के साथ इस कलीसिया पर आए हो, मैं चाहूंगा जब हम प्रार्थना करेंगे, आप अन्य भाषाओं के साथ परमेश्वर के साथ वार्तालाप कीजिए। आप परमेश्वर के सामने अपने विनती और प्रार्थनाओं को रखिए, क्योंकि आपका बोझ परमेश्वर जानता है। मैं चाहूंगा सब लोग अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा परमेश्वर के सामने ये समय है कि आप अपने दर्द को, अपने बोझ को रखें। ओरी करा बाबा बशंदले, करा बाबा बशंदला, ओरी करा बाबा बशंदले। हे खुदा परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते राजा, उन सारे लोगों को खुदा तेरे चरणों में लाते राजा। परमेश्वर पूरे हफ्ते तूने हमारी संभाला। पिता परमेश्वर, आज तो हम इस कलीसिया में लेकर आ तेरे नाम की बढ़ोतरी करने के लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पिछले दिनों में जो तूने मेरे जीवन में उपकार किया प्रभु जी, उसका धन्यवाद मैं तुझे कैसे करूँ? मैं तुझे क्या दूँ कि मैं तुझे धन्यवाद दे सकूँ राजा? ओ पिता परमेश्वर, मुझे तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवा धन्यवाद के राजा। आज हम तेरे पास आए तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे नाम को उठाने के लिए। खुदा हालेलुया। खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज हम जो भी गीत गाएंगे, जो भी आराधना करेंगे खुदा, तेरे नाम को महिमा मिले। परमेश्वर, ये मंत्र तूने ठहराया है कि प्रभु जी तू हमें अभिषेक करके लोगों से अलग बनाने जा रहा है। हमारे हालेलुया जुओं को तोड़ने जा रहा है तू राजा। हालेलुया। खुदा मैं विश्वास करता हूँ आज वो समय है, आज वो दिन है प्रभु जी, तू हमारे जुआओं को तोड़ रहा है, तू हमारे बोझ को तोड़ रहा है राजा। हालेलुया। मैं हर एक विश्वासी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक स्वर्गीय हाथ आज उन पर उतर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। एक हेवनली हैंड आज उन पर उतर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। और अब शिकर बाबा बशंदे रे, मैं धन्यवाद करते राजा। इस प्रार्थना को मैं यीशु नाम में मांगता हूँ। उस खुदा के ऊपर ध्यान केंद्रित करो।
क्या दूं तुझे, इसलिए आज हम गाएंगे। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज बस समय परमेश्वर को धन्यवाद देगा। तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्रिय लोग, आज आपका मुंह बंद है तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक धन्यवाद आपके मुंह से चाहता है। आप आज शांत ना बैठिए, आज एक धन्यवाद की आराधना परमेश्वर को दीजिए। आज परमेश्वर कुछ लोगों को यहाँ पर छू रहा है, वो हालेलुया, कुछ लोगों पर अभिषेक देने जा रहा है। ओली बाबा शिकर बाबा शिकर, ओली बाबा शिकर बाबा शिकर, ओली बाबा शिकर बाबा शिकर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ बाबा शिकर, ओली बाबा शिकर। मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या आइए प्रिय जन, अपने मुंह को बंद ना रखिए। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। और सुनाकर शुक्रिया, आइए कृष्णा, शुक्रिया यीशु तेरा। ओ शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ तुझमें ही सुनो, तुझमें ही मेरी सुबह, तुझमें ही मेरी हर शाम, तुझमें ही मेरी सुबह, तुझमें मेरी हर शाम। तुझमें ही सुनो, तुझमें मेरी सुबह, तुझमें हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। तुझमें मेरी सुबह, तुझमें हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम। धन्यवाद तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा।
तो आज परमेश्वर आपके धन्यवाद को देख रहा है। आज परमेश्वर आपके धन्यवाद को देख रहा है। आज जितने लोग हैं धन्यवाद दे रहे हैं। आज परमेश्वर ने आपकी आवाज सुन ली है। एक अभिषेक स्वर्ग से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस अभी उतर रहा है, जो आपको अपने परिवार वाला बना रहा है, जो आपको अपनी सोसाइटी वाला बना रहा है। और अब शिखर बाबा शुक्रिया सुनेंगे, शुक्रिया शुक्रिया तेरा, अपनी आवाज में शुक्रिया पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं, पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं। ओ शुक्रिया शुक्रिया, ओ वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तू सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहा है, सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहा है। आज जितने दरवाजे आज होली स्पिरिट को छू ले, right now in the name of Jesus। तुझसे ही करता शुरू हर कोई का कुछ नहीं, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई का। शुक्रिया शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम और धन्यवाद बस तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। मैं देख सकता हूँ कुछ लोगों पर आज होली स्पिरिट उतर है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो अंदर कुछ तो हो रहा है, वो अंदर कुछ तो हलचल हो रहा है। शुक्रिया, something is happening here, कुछ हो रहा है यहाँ पर। शुक्रिया यीशु तेरा। सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अभी आराधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप आराधना? शायद आप बाहर जाकर किसी अन्य जाति के परमेश्वर की आप आराधना कर सकते थे, परंतु आप हमारे यीशु मसीह की आराधना क्यों कर रहे हो? अगर आज आपको क्वेश्चन है और आपको अगर नहीं पता कि मैं आराधना क्यों कर रहा हूँ, मैं आज यहाँ पर तालियां क्यों बजाता हूँ, आज मैं परमेश्वर के सामने क्यों रोता हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है 2000 साल पहले मैं तेरे लिए कुर्बान हुआ, 2000 साल पहले मैंने तेरे परिवार को देखा है, 2000 साल पहले मैंने तुझको देख लिया है। आज तुम आपको पूछते हैं मैं आराधना क्यों करता हूँ, तो आज परमेश्वर बताना चाहता है मैंने तेरे लिए मारा, तो तू मेरे लिए आराधना नहीं कर सकता, तू मेरे नाम को महिमा नहीं दे सकता। Lay behind the shore, you live to die, rejected and oh, crucified, सब लोग सुनेंगे। Crucified, lay behind the shore, you live to die, rejected। आया पेश करो मिलकर आवाज सुनाकर। Crucified, lay behind the shore, you live to
die, rejected and adored like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. ये सब इस बोल के मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस बोल के मतलब है परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा और कब्र में गया। वो इस जगत में इसलिए आया ताकि वो अपना जान दे सके। वो कुचला गया एक फूल के समान। जब वो सूली पर था उसने आपके बारे में सोचा। हालेलुया। तब इस बोल का मतलब समझा तो आप गाओगे में सब मिलकर lay behind the stone, you live to die, rejected and alone. We sing again. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like an old tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके मन में शांति आज शुक्रिया देकर आज हम आराधना क्यों करते हैं? आपको मतलब समझा? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हो? सभी लोग, मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जो आनंदित नहीं है वो अपना हाथ ना उठाए, जो आनंदित हो वो अपना हाथ उठाए। क्या आप आनंदित हो? मैंने सबके हाथ देखा। जो भी आनंदित है मैंने सबके हाथ देखे। बाइबल में अगर हम देखेंगे जितने भी मिरेकल्स हुए, मिरेकल होने के बाद अगर कोई लंगड़ा चलने लग गया, अगर कोई अंधा देखने लग गया, जैसे कोई चमत्कार हुआ, वो व्यक्ति खुशी से आनंद के साथ वो नाच पड़ता था, वो कूद पड़ता था। तो क्या आनंदित हो? आज आनंदित है तो आज आप कूद कर नाचने के लिए तैयार है? कितने दिन तैयार है? कितने दिन नाचेंगे आज? कितने दिन नाचेंगे? मैं हाथों को उठा हुआ देखना चाहता हूँ। जिसको नहीं नाचना वो हाथ ना उठाए, जिसको नाचना है परंतु मैं सच कह रहा हूँ, जिसको नाचना वो हाथ उठाए। तो आइए हम तालियों को बजाकर झूमते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Zoom, 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 zoom,
मसीह यरूशलेम मंदिर में जा रहे थे। यरूशलेम मंदिर के बाहर एक लंगड़ा बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। क्या आपने सुना है? क्या आपने सुना है? इस लंगड़े व्यक्ति ने क्या कहा? मुझे सोना चांदी है, पर वो यीशु की शिष्य ने मेरा क्या कहा? आइए हम सुनेंगे। सोना चांदी का मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी का मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी का मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी का मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। मेरे बंधु तू खड़े हो मुझे, यीशु नासरी के नाम से। उनका मेरे बंधु तू खड़े हो मुझे, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है मैं देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। सुनो, क्या आपने लाजर के बारे में सुना है बाइबल में? आपने लाजर के बारे में पढ़ा है? लाजर 4 दिन का मन में बंद था, फिर भी यीशु नहीं आया। और जब यीशु आया तो क्या हुआ? चमत्कार हुआ। तारीफ इसके बारे में कहेंगे। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा पूरा हो गया। उसने पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा पूरा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम
सारे दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है, यीशु ने बुलाया, उसने पुकारा तो बाहर निकला, मुर्दा खड़ा हो गया। उसने पुकारा तो बाहर निकला, मुर्दा खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त वाले। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त वाले। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त वाले। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त वाले। आज का मेरी सोच है कि यीशु का अपने दिल में बुला रहा है। आज अगर आप किसी को भी देख लोगे, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को गाड़ी चाहिए, लोगों को दोस्ती यारी चाहिए, परंतु यीशु कोई भी नहीं चाहता। तो आइए हम मिलकर रहेंगे। हमको मिला है तू पहला मौका, यीशु को बुलाए। हमको मिला है तू पहला मौका, यीशु को बुलाए। हमको मिला है तू पहला मौका, यीशु को बुलाए। हमको मिला है तू पहला मौका, यीशु को बुलाए। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये सब जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी इस आराधना से आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे। आगे का कुछ समय पवित्र वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। आपण पुढचा वेळ आपण पवित्र वचनाकडे लावूया। हालेलुया। इतने अच्छे आराधना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। चांगली आराधनेसाठी आपण परमेश्वराचा धन्यवाद करूया। आज हम देखते हैं अनेक जवान लोग फिल्मी गीतों पर, संसारिक गीतों पर रील्स बनाते, नाचते हैं, गाते हैं। आपण बाहेर जगामध्ये बघतो तरुण मुलं रील बनवतात, दुसऱ्या संसाराच्या गाण्यावरती नाचतात। उनसे उनको बहुत लाइक्स भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, त्यांना पैसे पण भेटतात, भरपूर त्यांना लाईक पण करतात। लेकिन आशीष चाहिए तो यीशु के गीतों पर नाचने से मिलेगा। हालेलुया। तो जैसे वर्शिप लीडर आपको डायरेक्ट करता है, उस हिसाब से आप भी दिल से डायरेक्ट हो जाइए। जसं वर्शिप लीडर तो आपल्याला सांगतो तशा प्रकारे तुम्ही पण करा। वो हाथों का, पैरों का दर्द दूर होने दो, थोड़ा हाताचा त्रास निघून जाऊ तकलीफ दे, दूर होने दो, हिल के सगळा त्रास निघून जाऊ दे, तेरे चेहरे का उदासीनता दूर होने दो, हिल के। निघून जाऊ दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तेरा खुदा मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। आपला परमेश्वर मेलेला नाही है, तो जिवंत आहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। अपना जो भी बोझ है, दर्द है, तकलीफ है, उसको अलग कर कर कुछ समय हम अपने ध्यान को ईश्वर की ओर लेकर आएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथ को अपने उठा सकते हैं तो और अच्छा है। वचन कहता तेरे हाथ उठे हुए हैं, तेरा जीत निश्चित है। तेरा हाथ उठा हुआ है तो तेरा जीत निश्चित है। तुझा हात उंच आहे, तुझी
जिवंत आहेस. शैतान तेरे हाथ को झुका देना चाहता है, शैतान तुमच्या हाताला वाकवू इच्छितो. तुझे लड़ाई में हरा देना चाहता तुला है, युद्धामध्ये हरू शकतो. लेकिन यीशु आज तेरे हाथों को उठाने वाला है. आज येशू तुमच्या हाताला वरती करणार आहे. ये मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, ये सुंदर आराधना के लिए, ये सुंदर सभा के लिए, आज जो तूने हमें एक किया है तेरी महिमा के लिए परमेश्वर. आगे का समय वचन की सेवकाई है खुदा. ओ जिंदा और जीवित वो मन्ना तू आज हमें खिलाना. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के वचन से भी जिएगा, ये तूने कहा है यीशु. साक्षात अपने शब्द से, वो शब्द से, वो वचन से मुझे आज जीना सिखाना. ओ वचन से मुझे आज जीना सिखाना. संसारिक रोटी मुझे फिर भूख लाएगा, लेकिन तेरा वचन का रोटी मुझे तृप्त कर देगा. आज यीशु आपको तृप्त करने वाला है. आज यीशु आपको तृप्त करने वाला है. पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद. यीशु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. पिता तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. तूने हमारी दुआओं को सुना इसलिए धन्यवाद. यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन आमीन. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे. हम पढ़ेंगे लूका 10 का 20. लूक चैप्टर 10 वर्स 20. जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोलेंगे. स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी बाइबल यूज कर सकते हैं. अपने फोन को साइलेंट रखिए. खास करके कोई वॉशरूम के लिए जाता है, सब मत छोड़ने जाइए, वो अकेला चला जाएगा. अपना ध्यान यहीं पे रखिए. हालेलुया. मैंने देखा एक जन जा रहा है तो 20 जन एक साथ नजर से छोड़ रहे हैं उनको. आपका ध्यान इधर मेरी तरफ रखिए, बाकी प्रभु उसके लिए आपको आशीष करेगा. हालेलुया. लूका 10 का 20. हाँ. तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं. हालेलुया. क्या आपको ये वचन मिल गया है? बेटा एक और बार धीरे धीरे पढ़ना, जोर से. तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है. कि आत्मा, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा की दुष्ट आत्मा? पवित्र आत्मा तुम्हारे वश में है कि तुम पवित्र आत्मा के वश में हो. दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है यीशु के नाम से. ठीक है. हाँ, उसके आगे. परंतु इससे आनंदित हो, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं. तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं. हालेलुया. 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 जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, जेव्हा पास्टरजी वचन वाचत होते, मैं बहुत अचंभित हो गया. भरपूर आश्चर्यचकित झाले. मैं बोला क्यों यीशु ने ऐसा बोला? का येशू असं सांगितलं? यीशु ने अंधे के आंखों में हाथ रखा, वो देखने लगा. येशूने आंधळ्याच्या डोळ्यावरती हात लावला आणि तो दुष्ट बघायला आत्मा लागला. से ग्रसित लोग यीशु के पास आने लगे. वो यीशु को देखते ही उनके शरीर से दुष्ट आत्मा दूर हो गया. दुष्ट आत्माने सतावलेले लोक येशू पुढे आले आणि त्यांना बघून ते येशू आतमधून निघून गेले. तूफान आया समुद्र में, यीशु ने कहा, और वो तूफान शांत हो गया. ते वादळ आले समुद्रामध्ये, ते येशूने सांगितलं शांत जा, तर तसे वो परमेश्वर यीशु मसीह, तो परमेश्वर येशू मसीह, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, ज्याच्यासाठी काय पण अशक्य नव्हतं, वो खुदा हमसे क्या कह रहा है आज वचन के द्वारा? तो परमेश्वर काय सांगतो आपल्या वचनाद्वारे? बेटा एक और बार पढ़ना. तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है. तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है. बंधन वो टूटता है, दुष्ट शक्ति ब्रेक होता है, जंजीर ब्रेक होता है, लेकिन किससे आनंदित हो? बेड्या तुटतात, सगळे बंधन तुटतात. कशा प्रकारे तुम्ही आनंदित होता? परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं. इससे आनंदित हो कि ये एक आनंद की बात नहीं है हमारे लिए. ही गोष्ट सही बात है ना? आनंदाची नाही आहे. क्योंकि हमको आदत हो गया है एकदम. पास्टर जी जरा कोट हिलाइए ना, जरा रुमाल हिलाइए, तुमचा रुमाल जरा हाथ हिलाइए, एकदम 20, 50, 100 जन को गिरा दीजिए. एक वंडर देखने का इच्छा है, कुछ गजब का चीज दिखाइए.
काय वेगळं दाखवा. हमको इसका आदत है, आम्हाला याची सवय आहे. यही हमारे लिए आनंद लाता है. हेच आपल्याला आनंद घेऊन येतो. यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि डिलीवरेंस मिनिस्ट्री गलत है, येशू काय सांगतो, सोडवणूक मिनिस्ट्री वाईट आहे. क्योंकि यीशु का नाम खुद छुटकारा देता है. आणि येशूचं नावच सोडवणूक आहे. लेकिन यीशु मसीह आज हमें ये सिखाना चाहते हैं कि ये छुटकारा, ये चंगाई तेरे नाम को और तेरे जीवन को, तेरी आत्मा को स्वर्ग में पहुंचाने का काम करना चाहिए. आमेन. येशूच्या नावामध्ये आपलं नाव स्वर्गामध्ये जातो, ना कि उन विश्वासियों के समान जो आज पीछे चले गए हैं, त्या विश्वासी सारखं नाही जो पाठीमागे गेले, और वो अविश्वासी जो आगे आ गए हैं. जो विश्वासी तो पुढे येतो. हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 10 का 1, 2, 3. हाँ, लूका 10 का 1. और इन बातों के बाद प्रभु के 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और कितने मनुष्य नियुक्त किए? 70. 17 की 70? 70. बहुत अच्छा. हाँ, उसके बाद और जिस जिस नगर में और जगह को वो अपने आप जाने पर था, वहां उन दो दो करके अपने आगे भेजा. कौन भेज रहा है? ये यीशु भेज रहा है. बहुत अच्छा. यीशु ने 70 लोगों को नियुक्त किया है येशूने 70 लोकांना निवडलं, और इनको अधिकार दिया, त्यांना अधिकार पण दिला, क्योंकि अधिकार यीशु के पास है. कारण अधिकार येशूकडे आहे. हालेलुया. हालेलुया. हमारे रोगों को चंगा करने का अधिकार यीशु के पास है. आपल्या आजारांना बरं करण्याचा तो अधिकार येशूकडे यीशु आहे. ने वो 70 लोगों को नियुक्त किया, येशूने 70 लोकांना दो निवडलं, दो करके भेजा. दोन दोन करून लूका पाठवलं. 10 का 1 से 16 हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट बताया है, यीशु ने वो 70 लोगों को अनॉइंट किया, उनको बड़ा चिन्ह और चमत्कार करने का वरदान दिया, अभिषेक दिया, और उन्हें दो दो करके भेजा. येशूने 70 लोकांना अभिषेक केला आणि दोन दोन करून त्यांना 1 से पाठवलं. 16 पढ़ने का समय नहीं है, आप लिख लीजिए, आप घर पे जाके जरूर पढ़ तुम्ही सकते घरी जाऊन हे हैं. वाचू शकता 10 पासून लेकिन 16. इतना समझिए कितने लोगों को भेजा? 70 लोगों को. बहुत अच्छा. हालेलुया. उसके बाद बेटा पढ़ो लूका 10 का 17 और 17 और 19 पढ़ना. हाँ, सेम चैप्टर का 17 और 19. लूका 10 का 17. वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे. देखो, पहले यीशु ने क्या किया? पहले 70 लोगों को भेजा. क्या करके भेजा? खाली हाथ भेजा? नहीं, अभिषेक दिया, चिन्ह और चमत्कार करने का वरदान दिया. हालेलुया. हालेलुया. वो लोग यीशु का नाम इस्तेमाल करने लगे, गांव गांव जाके. तो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग चंगे होने लगे, बॉन्डेजेस ब्रेक होने लगे, हीलिंग चालू हो गया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे. ये 70 लोग जब यीशु का नाम इस्तेमाल करने लगे थे, बड़ा माइटी मिरेकल हो गया, असंभव संभव होने लगा. ये देखकर इनको मजा आ गया, हे सगळं बघून त्यांना आनंदित झाले. ये देखकर इनको जोश आ गया. हे जो बघून त्यांना जोश आला. और ये 70 लोग क्या किए? हे 70 लोक काय केले? उस वक्त ऐसा कलीसिया नहीं था. अशी कलिशा नव्हती त्यावेळी. नहीं तो आजकल के लोग थोड़ा बहुत एकदम डिलीवरेंस सीख के अपना कलीसिया खोल देते हैं. स्वतःचं डिलिव्हर तरी करून तरी कलिशा खोललं उस असतं. वक्त क्या है, हम विश्वासी इतना विकसित नहीं था. एवढं मोठं नव्हतं त्यावेळी. अभी बहुत ज्यादा विकसित हो गए हम आता भरपूर काय विश्वासी. झालंय. हालेलुया. 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 ये 70 लोग यीशु के पास वापस आए. हे 70 लोक येशूकडे परत आले. और हालेलुया. क्या बेटा वचन पढ़ो. वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे. देखो, ये 70 आनंद से, शब्द को ध्यान से सुनना, आनंद से फिर आकर क्या कहने लगे? हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हे है. प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी है. हालेलुया. है. आहे. सच्ची? बरोबर. चेहरा देख के नहीं लग रहा. तुमचं तोंड बघून नाही वाटत. दुष्ट आत्मा भी हम वश में करने जा. दुष्ट आत्मा बोलता है, यीशु को मैं जानता हूँ, पौलुस को मैं जानता हूँ, तू कौन है? हालेलुया. वैसा हालत हो गया है. अशीच आपल्याला हालत झाली आहे. लेकिन ये लोग बड़े खुशी से आए, आनंद से आए. ओ प्रभु, क्या एकदम हम लोगों ने हैंकरचीफ फेंका, हमने ये किया, हमने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, सब किया तेरे नाम से. येशूच्या नावाने त्यांनी एवढे मोठे मोठे काम केले आणि त्याने आनंद 18 वाला पढ़ना. 18.
हाँ नहीं 17 से पढ़ो, 17, 18, 19। हाँ, वे 70 आनंद से फिर आकर आनंद कहने से लगे, फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से भी दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। ओके, हाँ। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई नहीं स्वर नहीं, रुक जाओ, बस इतना, ठीक है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तेरे नाम से भी दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तुझ्या नावाने दुष्टात्मा आमच्या आतमध्ये असते। वो 10 का 20 पढ़ना। यीशु ने उनके जोश को करेक्ट किया, उनके आनंद को करेक्ट किया। आनंदाला बरोबर केलं। क्या बोला? 20 पढ़ो। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। देखो यीशु क्या बोल रहा है। ये 70 गया, अद्भुत चमत्कार किया, बड़ा लोगों में विश्वास आया, भीड़ में विश्वास आया। ये जब वापिस आए यीशु के पास, इन्होंने क्या कहा? यीशु, मजा आ गया, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने इनको क्या उत्तर दिया? येशूने त्यांना काय उत्तर दिलं? उन्होंने क्या बोला? वो वचन पढ़ा 20। तो भी इससे आनंदित मत तो हो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो परंतु इससे आनंदित हो। कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। देखो ये किसको बोला है? हे कोणाला वो सांगितलं? 70 को बोला है। हे 70ला सांगितलंय। वो गांव में जो लोग हैं उनको नहीं बोला है। ते गावामध्ये त्यांना नाही जो सांगितलं। प्रभु की सेवा करते हैं, जे परमेश्वराची सेवा जो करतात, मिनिस्ट्री करते जे हैं, मिनिस्ट्री करतात, जो अगुवे हैं, जो अगुवाई जो करतात, प्राचीन हैं, जो प्राचीन जो आहे, कलीसिया में सीनियर हैं, जो कलिसियामध्ये सीनियर जिनके मोठे आहेत, द्वारा कुछ असंभव को प्रभु संभव करना चाहता है, त्यांच्याद्वारे काय अशक्य उनको गोष्टी बोला करतात. है हमेशा याद रखना निरंतर तुम्ही लक्षात ठेवा, कि तेरा नाम स्वर्ग में है, उससे तू ज्यादा खुश हो जा। तुझं नाव स्वर्गामध्ये आहे, त्या गोष्टीचा तू आनंद कर. क्यों यीशु ने ऐसा बोला? काय येशू असं सांगितलं? हालेलुया। हालेलुया. ताकि उनका जो जोश है ज्यांचा जो जोश होता, उसको शैतान ना इस्तेमाल कर सके। शैतान त्याला वापर करायची इच्छा नाहीये. हालेलुया। हालेलुया. कामयाब होना अच्छा है, चांगलं होणं बरं आहे, लेकिन कामयाबी को हजम करना भी जरूरी है। तर कामयाबीला तर सहन करणं पण ते गरज नहीं आहे. तो बड़े बड़े लोग मोठे मोठे लोक आज नीचे गिर गए हैं, खाली झाले, त्यांनी बड़े बड़े अभिषक्त मोठे मोठे अभिषेक आज नीचे गिर गए हैं, खाली झाले, त्यांनी बड़े बड़े विश्वासी मोठे मोठे विश्वासी आज पीछे चले गए हैं। पाठीमागे झालेले आहेत. हालेलुया। हालेलुया. हमें सावधान रहना है, आपल्याला सावधान राहायचं आहे. हमें भ्रमित नहीं होना है, आपल्याला कोणी फसवणार नाहीये. हमें किसी के चालाकी में नहीं आना है, आपण कोणाच्या चालाकीमध्ये नाही जायचंय. क्योंकि सबसे प्रियोरिटी एक विश्वासी के लिए है, उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाना, जीवन के किताब में लिखा जाना। आमेन. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ये सब तो यीशु के नाम से हो जाता हे है सगळं मेरे काय प्यारे। येशूच्या नावात ये होतं. सब तो यीशु के नाम से हो जाता है हे मेरे सगळं काय प्यारे। येशूच्या नावात होतं. यीशु ने उनके एंथुजियाज्म को, जोश को करेक्ट किया। त्यांच्या जोशाला परमेश्वरने सरळ केलं. आज अनेक विश्वासी निराश है, भरपूर विश्वासी नाराज आहे. समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। त्यांना समजतच नाही काय करू. यूट्यूब खोलते हैं, उसमें कुछ बोलते हैं। युट्यूब बघतात, त्याच्यामध्ये काय ये सांगतात. फ्राइडे को पापा ने प्रीचिंग में बताया, शुक्रवारी पप्पानी सांगितलं. विश्वासी से रोड में बात करते दूसरे के कलीसिया के, तो वो कुछ और बोलते हैं। दुसऱ्या विश्वासी एका बरोबर बोलतात, त्या कलिशात इधर रास्ते में जाते ट्रैक्स मिलता है, उसमें कुछ और लिखा है। त्या ट्रॅक मध्ये काय वेगळं भेटतं. क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काय आहे त्यांना समजतच नाहीये. बस हम देख रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं उस चीज में और फिर गिर जा रहे हैं। आपण बघतो आणि आनंदित होतो आणि परत खाली पडतो. लेकिन यीशु ने कहा तू ये संसार की चीजों को देखकर आनंद नहीं होना। हे जगाची गोष्टीला बघून तू आनंदित नको राहू. दुष्ट आत्मा तेरे वश में आएगा, दुष्ट आत्मा तुझ्या हातामध्ये येईल. अंधकार की शक्ति तेरे वश में आएगी, अंधकारची शक्ती तुझ्या लेकिन वशमध्ये तेरे लिए येईल. सबसे जरूरी है तेरा नाम जीवन की किताब में लिखा जाना, वो जीवन जीना जिससे तेरा नाम मिटाया जाए। तुझ्या जीवनाचं पुस्तकामध्ये नाव ते लिखलं जाईल, त्याप्रमाणे तू राहा. आज यीशु आपके जीवन को बदलने वाला आज है। येशू तुमच्या जीवनाला बदलत आहे. जिस समय आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जेव्हा तुम्ही परमेश्वराला उद्धार करण्याच्या रूपामध्ये स्वीकार जिस करता, समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर चालू हो जाती तेव्हा है, पवित्र
आत्माची उपस्थिती तुमच्यावरती चालू जिस होते. समय आप बपतिस्मा लेते हैं और यीशु के संग जुड़ जाते हैं, जेव्हा तुम्ही बत्तीसमा घेता येशूच्या बरोबर जुडता, स्वर्ग खुल जाता है और वो पिता यीशु मसीह तेरा नाम जीवन की किताब में लिखना चालू कर देता है. स्वर्ग खुलतो आणि तुमचं नाव जीवनच्या पुस्तकामध्ये लिहिलं जातो. लेकिन ये जीवन का किताब वैसे ही है जैसे इसका नाम है, जीवन का किताब. तेरे जीवन का किताब, ओ तेरे जीवन का हर एक घटना, हर एक चीज, हर एक वस्तुएं इसमें लिखा जाएगा. तुमच्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टी त्याच्यामध्ये लिहिलेली जातील. क्यों यीशु ने उनके ध्यान को इधर मोड़ा, जीवन की किताब की तरफ? का परमेश्वर त्यांचं ध्यान इकडे केंद्रित केलं? वो पढ़ो बेटा 10 का 21 से 24. सभी लोग ध्यान से सुनना, बाइबल है तो खोलिए, कोई बात नहीं. हाँ, 10 से 21 का 24 थोड़ा बाइबल स्टडी टाइप है, थोड़ा थियोलॉजिकल है, ध्यान रखना. हाँ, लूका 10 का 21। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया. कौन सा ज्ञान? जीवन की किताब का ज्ञान, कुठलं ज्ञान? बुक ऑफ लाइफ का ज्ञान. आपल्या जीवनचं किताबाचं ज्ञान. हालेलुया. हालेलुया. ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे. एक और पढ़ना बेटा, यशायाह 14 का 12 से 15 पढ़ना. यशायाह 14 का 12 से 15 तक. हाँ, यशायाह का 14 उसका वचन 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता है, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? बस बस बस, हालेलुया. कुछ समझ में आया? काय समजलं क्यों तुम्हाला? यीशु ने कहा है कि तू इसमें ज्यादा आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति तेरे वश में आता है, वरन इसमें आनंदित होना, तेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है. क्योंकि यीशु ने कहा है, मेरी नजर के आगे लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराकर हालेलुया. धरती पर डाला है. लुसिफरला खाली पाडले माझ्या डोळ्यासमोरून. तेरे से ज्यादा उसके अंदर अथॉरिटी था, ते तुमच्यापेक्षा जास्त त्याच्याकडे तेरे से अधिकार होता. ज्यादा उसके अंदर शक्ति था. तुमच्यापेक्षा जास्त त्याच्याकडे शक्ती लेकिन होती. आज उसका नाम स्वर्ग में नहीं है, आज त्याचं नाव स्वर्गामध्ये नाही. तेरा नाम स्वर्ग में है. तुमचं नाव स्वर्गामध्ये आहे. आमेन. ये तू याद रखना. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. प्राइड बहुत खतरनाक चीज है. आमेन. घमंड बहुत खतरनाक चीज है. घमंड हा मोठा खतरनाक गोष्ट लूसीफर आहे. ने सोचा, मैं अपना कुर्सी परमेश्वर के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग मुझे हालेलुया मेरे पास आते हैं. उसने सोचा, मैं मेरी कुर्सी परमेश्वर के ऊपर बनाऊंगा. लुसिफरने विचार केला, माझी खुशी परमेश्वरच्या वरती ठेवू मी. और प्रभु ने ये चीज को देख लिया. उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसका एक ही पाप था, वो घमंड था. और वो प्रभु ने महसूस कर लिया, जान लिया. और वचन क्या कह रहा है? एक और बार वो वचन को पढ़ना. मैंने किसको गिरते हुए देखा है? हे भोर के चमकने वाले मॉर्निंग तारे, स्टार, तू क्यों वो भी कर उसका एक नाम है. हाँ, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू आसमान से, मैंने अपनी आंखों से शैतान को गिरते हुए देखा है. यीशु ने कहा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, हारा दे, मतलब इतना शक्ति था, एवढी शक्ती इतना होती. सामर्थ्य था. Yes. हाँ, जाति जाति को हरा देता था. तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया अब है? कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है. और तेरा नाम स्वर्ग में नहीं है. तुझं नाव स्वर्गामध्ये नाहीये. यही तेरा विक्टरी है. हीच तुमची विजय आहे. इसलिए शैतान तेरे वश में आता है, कारण शैतान त्यामुळे तुमच्या हातामध्ये क्योंकि येतो. उसका नाम स्वर्ग में नहीं है, तेरा नाम स्वर्ग में है. कारण त्याचं नाव स्वर्गामध्ये नाही, तुमचं नाव स्वर्गामध्ये आहे. कितने आमेन. लोग ये वचन को समझ रहे हैं? आमेन. आमेन बोलो. आमेन. आमेन बोलो. आमेन. तेरा नाम स्वर्ग में नहीं रहता तो तुमचं नाव स्वर्गामध्ये नसला तर तू यीशु का नाम इस्तेमाल करके चंगाई नहीं कर सकता है. तुम्ही येशूचं नाव घेऊन सोडवणूक नाही करू तेरा शकत. नाम स्वर्ग में है तुमचं नाव और स्वर्गामध्ये आहे. शैतान का नाम स्वर्ग में नहीं है. शैतानचं नाव इसलिए स्वर्गामध्ये तू नाहीये. यीशु का नाम इस्तेमाल करके शैतान को भगा सकता है, यासाठी तू येशूचं नाव वापरून दुष्ट करू शक्तियों को शकतो. ब्रेक कर सकता है, दुष्ट शक्तीला तोडू जादू शकतो. टोने की शक्तियों को ब्रेक कर सकता है, जादू टोणा शक्तीला तोडू तंत्र शकतो. और मंत्र की शक्तियों को ब्रेक कर सकता है. मंत्र शक्तीला तोडू शकतोस. ये चीज हमें समझना है. ही गोष्ट आपल्याला समजायची आहे. हालेलुया. हालेलुया. हमारा नाम किधर लिखा है?
और किसका नाम नहीं लिखा है? हाँ? लूसीफर का नाम स्वर्ग में नहीं लिखा है। उसका सोच मत रखो। त्याची विचार नका घेऊ. बहुत लोग वैसे निकलने वाले हैं आने वाले दिनों लोक में, असं जाणार आहेत. लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उनके पंख काटकर परमेश्वर दिसंबर से पहले उनको गिराने वाला है। त्याचं पंख काढून परमेश्वर डिसेंबरच्या अगोदर खाली पाडणार आहे. उनका नाम जीवन के पुस्तक से मिट जाएगा। जीवनच्या पुस्तकामधून त्याचं सारा नाव आहे. आशीष, सारा अनुग्रह छीन लिया जाएगा। सगळे आशीष आणि अनुग्रह घेऊन टाकेल. लेकिन जिसका नाम वो जीवन के पुस्तक में लिखा है वो युगान युग जिएगा, बढ़ेगा। हालेलुया. पापा ने सुबह प्रोफेसी किया, एक 2000 लोग बैठने का एक स्टेडियम जैसा हॉल आने वाले दिनों में प्रभु देने वाला है। ओ जुदा बना बना, हालेलुया। हालेलुया. तो आपका नाम किधर लिखा है? जीवनच्या पुस्तकामध्ये. हैं? बीएमसी के रजिस्टर हैं? गेट पे नहीं, हम बड़प्पन वही करते हैं। आपण मोठेपणा हेच दाखवतो. मेरा नाम उधर लिखा है, माझं नाव तिथे लिहिलेलं आहे. पास्टर एल्विस कुरियन लॉसन है, किधर? सुसमाचार में। सुसमाचार मध्ये आनंदित इसलिए रहो, उधर लिखा रहना चाहिए। आनंदित यासाठी राहा. स्वर्गामध्ये उधर आपलं नाव लिखा है आहे. इसलिए शैतान डर रहा है, यामध्ये सेटल घाबरतो. क्योंकि उसमें जो बांधा जाता है इधर नीचे तू उसको बांध पा रहा है, तिथे जो बांधतो आपण पण इथे बांधू शकतो. इसलिए हालेलुया. शैतान प्रेयर में आने नहीं देता है, यासाठी शैतान आपल्याला वचन में बढ़ने नहीं देता है, वचनामध्ये वाढू नाही देत. बिजनेस को नहीं बढ़ा रहा है, बिझनेसला वाढू नाही देत. क्योंकि प्रभु ने उधर बांध दिया है, परमेश्वरने त्याला इधर बांधलेलं तेरे आहे. हाथों को उठने नहीं दे रहा है। इथे ते तुमच्या इसलिए आज हाताला यीशु बोल रहे हैं आनंदित हो जा, तोड़ना चालू कर, आमेन. बढ़ना चालू कर, यस. बनाना चालू कर, आमेन. हालेलुया. क्योंकि ये सब प्रभु ने तेरे लिए हालेलुया चुन कर रखा है। हे सगळं परमेश्वर तुमच्यासाठी निवडून ठेवलेले आहे. बेटा वो स्क्रीन को लाना, मैंने वो कुछ दिया था। हम जीवन के पुस्तक के बारे में सीखने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा ही समय है। सगळेजण लक्षात द्या इकडे. हुज बुक इट इज, किसका किताब है जीवन का किताब? जीवनचं पुस्तक हे कोणाचं आहे? इतना क्या पावरफुल है कि यीशु ने कहा दुष्टात्मा तेरे वश में आते हैं, इसमें मत खुश होना, लेकिन तेरा नाम उधर है, इससे आनंदित होना। इतना क्या ताकतवर ये किताब है। या ताकद काय आहे या पुस्तकामध्ये? मैं थोड़े थोड़े शब्दों में आपको समझाऊंगा समय के कमी के कारण। वेळ कमी आहे, मी थोडं थोडं तुम्हाला समजावतो. हालेलुया, ये कुछ पॉइंट्स है, हैं? ठीक है, तो पहले हम ये हुज बुक इट इज, जीवन का किताब किसका है? जीवनचं पुस्तक कुठलं आहे? किसका है जीवन का कोणाचं किताब? आहे? कोणाचं आहे? बोलिए आप लोग। तरुण दोस्त कुछ बोल रहे थे। किसका है जीवन का किताब? परमेश्वर का। वेरी गुड। और कोई? गॉस्पेल सेंटर का, पापा का? कोई कुछ बोला? जीवन का किताब किसका है? आरती जी, परमेश्वर। बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 21 का 27। किसका है ये जीवन का किताब? कोणाचं आहे जीवनाचं? इतना क्या शक्तिशाली है कि मेरा नाम उसमें लिखा रहेगा तो मैं हर एक चीज को वश में कर सकता हूं, माझं नाव त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असेल तर मी सगळ्या गोष्टी माझ्या हातामध्ये घेऊ शकतो. और मुझे अधिकार मिलता है जो यीशु ने हमें दिया है सांपों और बिच्छू को रोकने का। बहुत सारी चीज है। आणि आपल्याला अधिकार पढ़ो भेटतो. रेवलेशन 21 का 27। प्रकाशित वाक्य का 21 का 27। हाँ। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था गुणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। कौन से? जीवन के किताब में ये लोग प्रवेश नहीं करेंगे, स्वर्ग में भी। उसके बाद पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। किसका किताब है ये? मेमने का जीवन का पुस्तक है, लैम्स बुक ऑफ लाइफ। कौन है ये मेमना? वेरी गुड। पढ़ो जॉन 1 का 29, 30, 31। जॉन 1 का 29, 30, 31। यूहन्ना 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। तो किताब किसका है?
अरे बाप रे, 2 आंसर मैंने आपके सामने अभी रखा। पहले बुक, उसमें वचन में क्या लिखा है? लैम्स बुक ऑफ लाइफ। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा किसको आते हुए देखा है? यीशु को आते हुए देखकर क्या बोला उसने? हाँ, वेरी गुड टीचर। दिस इज द, तो हुज बुक इज दिस? जीसस बुक इट इज, बिकॉज ही इज आवर लैम्प। यीशु हमारा मेमना है। येशू आपला पाखरू आहे। हालेलुया। वो वचन एक और पढ़ना बेटा। हाँ, 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। क्यों मेरा नाम किताब में लिखा गया है? का माझं नाव जीवनाचं क्यों मेरा नाम किताब में लिखा गया है? का पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे? क्योंकि मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है। माझा उद्धारकर्ता येशू मसीह मेरे आहे। पापों को उसने उठा लिया। माझ्या पापाला त्याने उचललं। क्योंकि किताब में कोई भी अशुद्ध चीजों का नाम नहीं लिखा जा सकता है, पुस्तकमध्ये काय अशुद्ध गोष्टीचं नाही नाव लेकिन असतं। मेरे ऊपर यीशु का लहू का दाग है। माझ्यावरती येशूचा डाग आहे। मेरे परिवार के ऊपर यीशु का लहू का दाग है। माझ्या कुटुंबावरती येशूचा मेरे रक्ताचा फाइनेंस डाग के आहे। ऊपर यीशु का लहू का दाग है। माझ्या फायनान्सवरती येशूचा ओ रक्ताचा मेरे डाग काम आहे। धंधे के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर यीशु का लहू का दाग है। माझ्या मुलांच्यावरती आणि माझ्या और ये बापांच्यावरती। लहू पापों को उठा लेता है। हा रक्त पापाला उचलून आज घेतो। भी उठाता है, आज पण उचलतो। कल भी उठाएगा, उद्या पण उचलतो। युगान युग उठाते रहेगा, युगान युग उचलणार। जब तक प्रभु का आगमन नहीं आता है। जेव्हा पण परमेश्वराचं आगमन होत नाही तेव्हापर्यंत होणार। उसका 30 हाँ, फिर यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये श्रेष्ठ है। हा श्रेष्ठ आहे। मेमना समझ के छोटा मत समझना। पाखरू समजून लहान परमेश्वर का मेमना सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वरचा पाखरू सगळ्यात श्रेष्ठ आहे। तो बुक किसका है? पुस्तक कोणाचं आहे? हैं? ये सब अब लिखिए, घर पे जाके पढ़िए। सगळं ठीक है। घेऊन घ्या तुम्ही। जॉन 1 का 29 से 36 घर पे जाके आप पढ़िए। उधर वचन में क्लियर कर लिखा है लैम्स बुक ऑफ लाइफ। वचनामध्ये सरळ और परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है। परमेश्वरचा पाखरू येशू मसीह आहे। जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा। तुमच्या डोक्यामध्ये लवकर नाही जाणार। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। दूसरा चीज दुसरी गोष्ट क्या है ये किताब में? काय आहे या पुस्तकामध्ये? पहला चीज हमने क्या सीखा? पहिला गोष्ट आपण काय शिकलो? बोलो ना, किसका है किताब? हाँ, किसका बुक है? यू आप बोलिए। यीशु, वेरी गुड। इसलिए तो यीशु ने कहा तुम इसमें आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम जीवन के किताब में है। वो तुम्हारे पापों को उठाता है, शुद्ध करता है। आमीन। जिस समय से हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, जीवन के पुस्तक में उसने हमारा नाम लिख दिया है। जेव्हा आपण परमेश्वरला उद्धारकर्ता मानतो तेव्हा और हमें अधिकार दे दिया है कि हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करें। आमेन। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो असंभव संभव होता है। आपण प्रार्थना करतो तेव्हा अशक्य शक्य होतो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा दूसरी क्या बात है ये किताब में? काय आहे या पुस्तकामध्ये? पहला ये सीखा किसका ये किताब। दूसरा क्या है ये किताब में? पुस्तकामध्ये काय आहे? हम पढ़ो लूका 10 का 20। लूक चैप्टर 10 वर्स 20। ओके एंजल। लूक 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ओके, फिलिपियंस 4 का 3। उसके बाद ये पढ़ना। फिलिपियों का 4 का 3। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लमेस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने यीशु के लिए परिश्रम किया है? काय तुम्ही येशूसाठी परिश्रम केलाय? हालेलुया। किया है। हालेलुया। कुछ परिश्रम फेसबुक में नहीं दिखता है, काही परिश्रम कुछ परिश्रम काही परिश्रम आपलं फोटो में नहीं आता है, फोटो मध्ये नाही दिसत, लेकिन वो प्रभु देख रहा है। परमेश्वर बघतोय। आमेन। फिर से हालेलुया। वचन को पढ़ना।
और हे सच्चे सहकर्मी, बाप रे, रुको। हे सच्चे सहकर्मी, मतलब जो नाम लिखा गया है जे नाव लिहिलेलं आहे उनमें सच्चाई है। त्याच्यामध्ये खरंपणा आहे. तो प्रभु के लिए जो कर रहा है वो सच्चाई से करना। परमेश्वरासाठी जे काम करतो तू तुम्ही खरंपणाने पास्टर करा. को बेवकूफ बना सकता है, पास्टरांना तुम्ही बेवकूफ बनवू अभिषेक शकता. को भी बेवकूफ बना सकता है, अभिषेकला तुम्ही बेवकूफ बनवू शकता. विश्वासियों को भी बेवकूफ बना सकता है, विश्वासींना पण तुम्ही बेवकूफ लेकिन बनवू शकता. परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकता तुम्ही है। परमेश्वरला बेवकूफ नाही वो बनवू सब शकत. देख रहा है। तो सगळं काही वचन बघतोय. कहता है सच्चे सहकर्मी। वचन सांगतो खरोखर करणारे काम. संसार के लिए तू सहकर्मी होना काफी है, जगामध्ये तू सहकर्मी करतोस. कार्यकर्ता भी हो गया काफी है, कार्यकर्ता पण झालास. लेकिन स्वर्ग में सच्चे नाम जुड़ता है। स्वर्गामध्ये खरं पण नाव जपायचे. तू सच्चाई से प्रभु के लिए कुछ भी करेगा, खरंपणाने परमेश्वरासाठी काय पण कर. सब कुछ वो किताब में लिखा जाएगा, सगळं काय ते परमेश्वराच्या सब कुछ पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. स्मरण किया जाएगा सगळं काय आठवण केलं और जाईल. उसकी गवाही दिया जाएगा। त्याची साक्ष पण दिली जाईल. तेरा परिवार आज तेरे खिलाफ है, आज तुमचा कुटुंब तुमच्या विरुद्ध लेकिन आहे. तो भी तू यीशु के लिए कर रहा है, तो पण तू येशूसाठी काय करत प्रार्थना में आहे. आ रहा है, प्रार्थनामध्ये येतो. निंदा और अपमान तुझे मिल रहा है, तुला अपमान आहे तो भेटतो. वो सब एक तरफ हो गए, तू अकेला यीशु के लिए खड़ा है। सगळे एकीकडे झाले. तू ये एकटा सब कुछ येशूसाठी आहेस. लिखा जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, हे सगळं काय क्योंकि तू लिहिलेलं यीशु का सच्चा सहकर्मी है। येशूचं तुम्ही सहकर्मी खरं इसलिए करा. इंग्लिश में लिखा है ट्रू योक फेलो, मतलब तूने परमेश्वर के क्रूज को अपने कंधे पे उठा लिया है। परमेश्वराचा वचन संभाळा तुम्ही तुमच्या वो वचन एक और बार खांद्यावरती पढ़ना घेतलंय. बेटा। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ, जो अंत तक प्राण देने तक तुम्ही यीशु शेवट- के लिए खड़ा है, उनका नाम इसमें लिखा जाता है। इसलिए उसमें लिखा है सच्चे सहकर्मी। परमेश्वर ने 50 साल रखा है, 30 साल यीशु के लिए जिया, 20 साल संसार के लिए मैं जिया। तो प्रभु ऐसे लोग को सच्चे सहकर्मी नहीं बोल रहा है। परमेश्वर या लोकांना सहकर्मी नाही सांगत. हालेलुया। हालेलुया. उसके बाद वो वचन के आगे बढ़ो। हाँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, देखो उन स्त्रियों की सहायता, बहन लोग के बारे में भी लिखा गया है। बहिणीचं नाव पण घेतलेलं आहे. ऐसे नहीं कि पुरुषों के बारे में लिखा गया, बहन लोग के बारे में भी लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए बहन लोग निराश नहीं होना, कोई मुझे देख नहीं रहा है, फेसबुक में पोस्ट नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ लोग सच्चाई से काम करते हैं खरेपणाने काही लोक काम करतात. और प्रभु देख रहा है, कलीसिया देख रहा है, इन सब के सामने प्रभु उनको ब्लेस करेगा। परमेश्वर तुमच्या बड़ी सगळ्यांसोबत एक गवाही आशीष दे. फर्स्ट सेक्शन में पापा ने दिया था, ब्रदर मोसेस और सिस्टर दया, आज उनका बेटा अमेरिका में। आमेन. एक बार मोसेस ब्रदर ने बोला, ब्रदर वॉशरूम भी मैं धोने के लिए तैयार हूँ प्रभु के लिए, परमेश्वरासाठी मी बाथरूम पण धुण्यासाठी तयार आहे. यीशु के लिए मैं वॉशरूम भी धोने के लिए तैयार हूँ। येशूसाठी मी बाथरूम पण धुण्यासाठी एक तयार बार आहे. मोसेस ब्रदर के साथ में बैठा था, उन्होंने कहा, ब्रदर जब हम छोटे थे हमारे घर में पास्टर आता था, हम उनको बोलते थे, पास्टर आप 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपका शर्ट में पसीना रहेगा, मुझे दे दो, मैं धोकर आपको वापिस देता हूँ। हालेलुया. आज उनका बेटा अमेरिका में। आज त्यांनी अमेरिकेमध्ये गेले. आमेन. हालेलुया। परमेश्वराने फोटो है, जेरी को बोलना प्रेयर करना, नजर ना लगे, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया. ये लोग सब जाएंगे, प्रभु लेके जाएगा। वो असंभव को संभव करने वाला तो परमेश्वर। अशक्याला शक्य करणारा गॉस्पेल परमेश्वर आहे. सेंटर में जो आया और सच्चे से रहा, उसको प्रभु ने आशीष किया है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। 8 साल बाद प्रभु ने मुझे आशीष दिया, फिर मैं क्यों ना बोलूं। हालेलुया। सही बात है ना आरती जी? है बलराज? सब आएगा, सब प्रभु लाएगा। देखो, बोलो हालेलुया, बोलो आमेन, आमेन। वो वचन अभी पढ़ो। What is in it? फिलिपियो 4:3। हाँ, और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मी सुसमाचार फैलाने में और क्लेश। वाह, क्लेश तो हम सब झेला है। हालेलुया। पहले बहनों ने झेला है, फिर पति को हम लाते हैं,
फिर बच्चों को हम लाते हैं, क्लेश ही क्लेश बहन जलते हैं, लेकिन आप सबको ये वचन में उठाकर गया गया है, उसको स्मरण कर, हैं? भले उसका नाम के आगे पति का सरनेम है, लेकिन उसको स्मरण कर। तुम्ही लक्षात ठेवा, उसने जो क्लेश झेला है, जे त्रास त्यांनी उसके लिए घेतलेले उसका नाम किधर लिखा गया? एंजल, वर्ड इट इज रिटन, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। जिनके नाम, कविता जी आपका नाम किधर लिखा है? बीएमसी केस में, हाँ, जीवन के, हालेलुया। हालेलुया। किसका नाम नहीं लिखा है जीवन के पुस्तक में? एक मैंने बताया, जो सच्चे नहीं है, सच्चाई से, देखो सच्चाई से परमेश्वर उतना कृपा करता है, उसके लहू के कारण अपन ये है, लेकिन सच्चाई से हमें जीना है अंत तक। खरेपणाने आपल्याला जगायचं आहे किसका शेवटपर्यंत। नाम नहीं लिखा है वो भी ध्यान से सुनना। 1 तिमोथी 5:21, किसका किसका नाम नहीं लिखा है, खास करके मतलब कोणाकोणाचं नाव नाही लिहिलेलं आहे। वो वचन आपको बताएगा। 1 तिमोथी 5:21, पहला तिमोथी 5:21, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को मना कर कि कोई काम पक्षपात से न कर। एक और बार ये वचन को पढ़ना। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। हालेलुया। कोई काम, देखो स्वर्गदूत भी कभी कभी पुराने नियम में पढ़ेंगे तो थोड़ा पक्षपात किया है, जुना नियम आपण जेव्हा वाचतो थोडंफार तो पक्षपात इसलिए झालेला आहे। स्वर्गदूतों का नाम जीवन के किताब में नहीं है, स्वर्गदूतांचं नाव जीवनच्या पुस्तकामध्ये नाही आहे। क्योंकि ये भी बोलते हैं ना दूषित हो सकते हैं। हे पण थोडं दूषित होऊ शकतात। तो एंजल्स का नाम भी जीवन के किताब में नहीं है, एंजलचं पण नाव जीवनच्या पुस्तकामध्ये लेकिन नाही तुम्हारा आहे। नाम है टीचर। हालेलुया। दूसरा किसका नाम है? दुसरं कोणाचं नाव आहे? जूड 1:6, जूड 1:6, यहूदा 1:6, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। देखो एंजल्स का नाम भी नहीं है जो कई गुना हमसे शक्तिशाली है, दूसरा शैतान का नाम भी नहीं है, और वो स्वर्गदूतों का नाम भी नहीं है जिन्होंने अपने पद को, पास्टर, बिशप, बड़े प्रार्थना के साथ तुझे एक पद देता है, पास्टर बिशप आपल्याला काय पद देतो, उसको बोलते ना, उससे खेलना नहीं। त्याच्याकडे खेळू नका तुम्ही त्या जागेसाठी। सही समय पर प्रभु उठाएगा, योग्य वेळी आपल्याला परमेश्वर तब उंच तक के लिए करणार। इंतजार करो। त्याच वेळी आपण वेट बघूया। देखो स्वर्गदूतों को तक नहीं डाला, उनको जिसने पद को भी अपने संभाला नहीं। आपल्या जागाला त्यांनी सांभाळलं नाही। मेरा कुर्सी को मुझे संभालना है, आपल्या खुर्चीला सांभाळून ठेवायचं आहे। वही वचन हमें सिखा रहा है। देखो स्वर्गदूतों का नाम नहीं है, शैतान का नाम नहीं है, स्वर्गदूताचं पण नाव नाही, शैतानचं पण नाव नाही, लेकिन बलराज तेरा नाम है। बलराज म्हणजे तुमचं नाव आहे। हालेलुया। रेखा जी आपका नाम है। रेखा सिस्टर तुमचं नाव आहे। और किसी को बोलना है कि मैं बोलने से नाम है, नहीं, नाम है, नाव आहे। इसलिए हालेलुया बोलो। इसलिए नाम है, नाम है। सगळ्यांचंच नाव आहे। हालेलुया। जीवन के पुस्तक में परमेश्वर यीशु मसीह ने तेरा नाम जरूर लिखा है, जीवनच्या पुस्तकामध्ये येशूने तुमचं नाव क्योंकि जरूर वो घेतलेलं तेरे आहे। मेहनत को, तेरे परिश्रम को, जो यीशु के लिए जो तूने क्लेश सहा है, खास करके बहन लोगों ने सहा है, उसके लिए परमेश्वर स्मरण करता है। तुम्ही येशूसाठी काय काय तुम्ही गोष्टी सहन केल्या, येशू त्यांना आठवण करतो। हम पढ़ेंगे 1 पीटर 1:10-12, किस तरीके से रिकॉर्डेड है, जैसे संकेंदु का नाम लिखा है और किस तरीके से उसको प्रभु रिकॉर्ड करता है हर एक चीजों को। पहला पत्रस, हाँ, 1 पीटर 1:10-12 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:10, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्हें एक मिनट, क्या जांच पड़ताल की। देखो उसमें जांच पड़ताल करके डाला जाता है कि इसने उद्धार लिया है क्या। आणि
उद्धार घेतलाय का? हालेलुया। हालेलुया. मैं पप्पा की किताब में मैं अपना नाम खोल के लिख सकता हूँ। पप्पाच्या पुस्तक मध्ये माझं नाव मी लिहू शकतो. संकेंदू के पास जो बुक है उसमें बोला, अरे संकेंदू एक रख यार, एक लॉलीपॉप ले, एक प्लेट लिख मेरा नाम, अरे लिख यार, कर सकता हूँ। संकेतला मी शाहू लेकिन स्वर्ग में अच्छे से जांच पड़ताल करके तेरा नाम लिखा गया है। तुम्हाला व्यवस्थित ओळखला जातो. हालेलुया। उसके बाद त्याच्यानंतर जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी भी लिखा गया, मतलब प्रोमिसेस जो पूरे होने। भविष्यवाणी पूर्ण होणार. शैतान रोकता है, इसलिए शैतान थांबवतो. तेरे लिए फ्लैट प्रभु ने लिखा है। परमेश्वर तुमच्यासाठी एक बच्चे बाहर जाएंगे, प्रभु ने लिखा है। मुलं बाहेर ये जाणार. साल एक बच्चे से प्रभु आशीष देगा, लिखा है। एक मुलांना आशिषित करणार तुम्हाला. मेरा बेटा बेटी बहुत शैतान ने सताया, रोग में है, लिखा है। उसको यीशु ये साल दूर करेगा, लिखा है। येशूने सगळ्या आजारापासून नाम करणारे लिहिलेलं आहे. ये शक्तिशाली किताब है, इसलिए शैतान रोकता है। हे शक्तिशाली पुस्तक आहे म्हणून घर लिखा है सूर्य, घर लिहिलेलं आहे सूर्य. इसलिए रोक रहा है, यासाठी थांबवतो. इसलिए रोक रहा है। यासाठी थांबवतो. हालेलुया। हालेलुया. देखो प्रोफेसीज भी लिखा है, अच्छे से जांच पड़ताल करके। उसके बाद नेक्स्ट, उन्होंने इस बात की खोज की कि खोज की है, एक डिपार्टमेंट है। एक जागा आहे ती डिपार्टमेंट. हालेलुया। हालेलुया. उन्होंने इस बात को खोज की और कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से हालेलुया। आजकल तो मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। आजकल मीडिया- मैंने खुद मीडिया में पढ़ाई किया है। हालेलुया। हालेलुया. गधे को घोड़ा और घोड़े को गधा बना सकती है मीडिया। हाँ, उसमें एक्सपर्ट है। त्याच्यामध्ये ते जे जास्त ज्ञानी आहेत. लेकिन परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वराला तुम्ही बेवकूफ नाही बनवू शकत. वो वचन में क्या लिखा है बेटा, जरा एक और बार पढ़ना। उन्होंने इस बात की खोज की किस बात की खोज की? कि मसीह का आत्मा मसीह का आत्मा जो उनमें था उनमें था। और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने देखो वाले- वो क्या चेक करते हैं, काय तपासतात? आत्मा इसके अंदर कब आया और कब तक था। आत्मा कधी आली आणि कधी वेळपर्यंत आहे. तो मतलब कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है, काय तरी आहे त्याच्यामध्ये अभिलेख. कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है। काय तरी अभिलेख आहे पवित्र त्याच्यामध्ये. आत्मा जो तेरे अंदर है, पवित्र आत्मा तुझ्या आतमध्ये आहे. वो ना सिर्फ तुझे बेहतर बना रहा है, तो चांगलं नाही बनवत पर तुमचं. तेरा डेटा भी स्वर्ग में जा रहा है। तुमचा डेटा पण स्वर्गामध्ये तो जातो. मतलब कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है। काय तरी तुमचं ते सगळं रेकॉर्ड. इसलिए उधर लिखा है व्हाट मैनर ऑफ टाइम, हिंदी में और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता नहीं, था। नहीं, वही पढ़ो, उतना ही पढ़ो। व्हाट मैनर ऑफ टाइम द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट विच वाज इन देम। वो यहाँ से पढ़ो, चले बेटा, यहाँ से पढ़ो। उन्होंने इस बात की खोज की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। हालेलुया। मतलब आत्मा जो तेरे अंदर है जब आया और उसने क्या क्या किया और तूने क्या क्या किया, वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। आत्मा तुमच्या आतमध्ये आले आणि तुम्ही काय काय केलं ते सगळं रेकॉर्डित आहे. मैं आज संडे सेकंड सेक्शन में चर्च में आया। आज मी रविवारी दुसऱ्या सेक्शन मध्ये आलो. मैंने पप्पा को 1000 रुपए का टाइट दिया। मी पप्पाला 1000 रुपये दान दिला. हालेलुया। हालेलुया. रिकॉर्ड हो गया। सगळं रेकॉर्ड झालं. हालेलुया। हालेलुया. मैं मेरे जीवन में कुछ क्लेश आ गया। माझ्या जीवनामध्ये काय त्रास आला. मैंने कुछ ज्ञानी लोग के बात को सुना। मी काय ज्ञानी लोकांची गोष्ट ऐकलो. मैंने बोला हे पप्पा दे मेरा 1000 रुपए वापस। पप्पा ने दे दिया। पप्पानी परत दिला. आत्मा ने रिकॉर्ड कर दिया। आत्माने रेकॉर्ड करून ठेवलं तुमची. हालेलुया। हालेलुया. जब पप्पा ने तुझसे लिया, जेव्हा पप्पानी घेतलं उन्होंने तुमच्याकडून प्रार्थना की त्यांनी प्रार्थना केली कि प्रभु तेरी सेवा के लिए दिए इस दान को तेरे लहू से अर्पण करता हूँ, तू उसे ग्रहण कर। तो प्रभु उसे ग्रहण करता है, दैट मीन्स वो रिकॉर्ड होता है किधर। और हम बड़े वीर शूर है,
हम अपने मसल पावर के हिसाब से हालेलुया हम सोचते हैं, हाँ दे पप्पा मेरा पैसा वापस। किधर रिकॉर्ड हो रहा है? स्वर्ग में रिकॉर्ड हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। और उसका पिटाई प्रभु देगा। त्याचा मार परमेश्वर तुम्हाला देईल। तू परमेश्वर का पैसा वापस लेगा, तू परमेश्वरचा पैसा परत घेशील तेव्हा कल तेरे बच्चे तुझसे तेरा पैसा लेंगे। तुमचे मुलं तुमच्याकडून ते परत लोन वाले तुझसे खींच कर तुझसे पैसा लेंगे। लोन वाला तुमच्याकडून खेचून घेऊन तेरा जाईल। रिवर्स ब्लेसिंग हो जाएगा। तू देने वाला नहीं लेने वाला बन जाएगा। तू तुमचा रिवर्स म्हणजे परत ते उलट होणार। बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। सगळं काही गोष्ट तुमची रेकॉर्ड झाली अगर आहे। हमारा सफरिंग रिकॉर्डेड है आपलं तो काम आपलं तो record हमारे झालेलं आहे। अधर्म भी रिकॉर्ड हो जाते आपले हैं। चांगलं काम आणि और वाईट उसमें काम क्या पण लिखा है? त्याच्यामध्ये काय When आहे? it testifies, ये गवाही दे रहे हैं, हे साक्ष ये गवाही दे रहे हैं। हे साक्ष देतात। यीशु इसने ऐसा किया, येशू यांनी हे यीशु केलं। इसने ऐसा किया। येशू यांनी हे When केलं। it testifies, हे साक्ष देतात असं। ये किताब बहुत शक्तिशाली है ही पुस्तक भरपूर क्योंकि शक्तिशाली ये आहे। इंसान ने नहीं बनाया हे है। माणसाला नाही बनवलेलं आहे। ये पहला किताब है जो स्वर्ग ने बनाया हे है, पहिली पुस्तक जो आहे यीशु ने बनाया है। येशूने क्योंकि बनवलेलं आहे। वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को स्मरण करता है। ते लोकांना आणि मुलांना आठवण करतो। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ से पढ़ना बेटा, हिंदी में महिमा के यहाँ से पढ़ो। हाँ, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था। गवाही देता था। साक्ष देतो। ये बुक गवाही भी देता है। हे पुस्तक साक्ष पण देतो। लक्ष्मी ने आज दुख दर्द था, परेशानी था, लेकिन तेरे लिए गोराई में काउंसलिंग में आया, एक किताब गवाही देता है। एवढा दुःख आणि त्रासामध्ये पण लक्ष्मी गोराईमध्ये गेली काउन्सिलिंग साठी। प्रभु बोलता है ये अगले 2025 में एक आशीष लक्ष्मी के लिए भेज दो। 2025 मध्ये आशिषला एक प्रोफेसी करो। भविष्यवाणी वही करो। मैं वचन से बात कर रहा हूँ, इधर उधर से नहीं बात कर रहा हूँ। तुम्ही नाही बोलत। है वो पहला वाला वचन पढ़ना। देखो परमेश्वर ये रिकॉर्ड तू जो करता है प्रभु के लिए उससे खुश होता है और प्रोफेसी प्रभु करता है। वो पहला वाला वचन खोलो, 10वां वचन। 5-6 टॉपिक था लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, ये क्या कर रहा है? हु प्रोफेसाइज, पढ़ो वो वाला। जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को थी भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। हालेलुया। मतलब हम जो प्रभु की सेवा के लिए करते हैं वो सब उधर आत्मा पहुंचा रहा है। आपण परमेश्वराची सेवासाठी काय करतो? सगळं आत्मा भी अंदर रहना चाहिए तभी पहुंचेगा। आत्मा आतमध्ये असायला पाहिजे तेव्हा हम क्या चांगलं अच्छा होईल। एकदम एक्टिंग आजकल पता नहीं चलता पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है। लोक एवढं नाटक करतात क्योंकि काय भेड़ के खाल में, हाँ वो वचन में लिखा गया है। या वचनामध्ये सांगितलेलं आहे। यूट्यूब में सब ओ माय गॉड, युट्यूब मध्ये बघता तुम्ही लेकिन उधर रिकॉर्डेड है। सगळं काय तिथे रेकॉर्ड झालेलं आहे। पवित्र आत्मा तेरे अंदर से सब रिकॉर्ड करता है। पवित्र आत्मा तुमच्या आतमधून सगळं काय तूने रेकॉर्ड जो करतो। सेवा के लिए दिया, सेवासाठी प्रभु दिला। का भवन बनाने के लिए दिया, परमेश्वरच्या भवनासाठी तूने दिला। कुर्सी भी दिया हो, तुम्ही खुर्ची पण दिला झाड़ू भी असेल, मारा हो, झाडू पण पोछा भी असेल, मारा हो, पोछा पण मारला उसका असेल। प्रतिफल प्रभु देता है। क्योंकि हर एक अच्छे काम तू जो सेवा के लिए करता है उसके सामने परमेश्वर का प्रोफेसी चालू हो जाता है। तू चांगले काम जेव्हा करतोस तेव्हा भविष्यवाणी पण चालू होते तुमच्यासाठी। उसके लिए प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। त्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करो। तू यीशु के लिए अकेला खड़ा है। येशूसाठी एकटा उभा आहे। यीशु ने उसके आगे लिख दिया अगले साल तेरा पिता माँ सब परिवार यीशु में आएगा तो आज तेरे एकटा द्वारा। असेल तर पुढच्या वर्षी तुमचे पूर्ण कुटुंब येणार। हालेलुया। हालेलुया। और जो तू अधर्म करता है कलीसिया के आगे वो भी रिकॉर्डेड है। तू कलिशीच्या विरुद्ध धर्म काय करतो सगळं पण ते पण ये रेकॉर्ड तेरे लिए असतं। भी है और मेरे लिए भी है। हे तुमच्यासाठी आणि आमच्यासाठी पण असतो। क्योंकि ये मेमने का किताब है इसलिए यीशु कह रहा है मन फिराओ। हा पाखरूचं पुस्तक आहे म्हणून येशू सांगतो मन फिरवा तुमचं। हालेलुया। हालेलुया। देखो 11वां वचन पढ़ना। ये टेस्टिमनी भी देता है, ही साक्ष पण देतो। हर एक चीज जो हम करते हैं। और उसके बाद 12वां वचन 12th। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। क्या आपको वचन समझ में आया? तुम्हाला वचन समजलं? आ गया? हालेलुया। फिर से बेटा पढ़ना।
उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए यह बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। मतलब जो हमारे काम है वो स्वर्गदूत भी अच्छा मतलब है। सुरजीत ने प्रभु यीशु के लिए किया, सुरजित बद्दल येशूसाठी केलं। हमें ये मौका नहीं मिला, आपल्याला हे मत हमारा तो नाम नहीं लिखा गया। आपलं नाव नाही ये लिहिलं। लोग कितने धन्य हैं। हे लोक किती धन्य आहे। वो सब जाता है क्योंकि ये सब रिपोर्ट होता है, हे सगळं तिथे रिपोर्ट होतात। विच आर नाउ रिपोर्टेड। हालेलुया। किसके द्वारा? अरे बाप रे, हमको लगा होली स्पिरिट मेरे अंदर है, मैं एकदम से टच इन द नेम ऑफ जीसस। आर यू रेडी? इसलिए यीशु ने कहा इसमें आनंदित रहे कि तेरा नाम जीवन के किताब में है। यासाठी येशू सांगतो जीवनाच्या क्योंकि पुस्तकात नाव लिहिलं मैं आहे। लोगों के सामने तो दिखा सकता हूँ, मी लोकांच्या समोर दाखवू शकतो, लेकिन मेरा हर एक समय, हर एक जीवन ये किताब में रिकॉर्डेड है। माझा प्रत्येक वेळ, प्रत्येक ये क्षण गवाही रेकॉर्ड दे रहा आहे। है। हे गवाही साक्ष मेरा देतात। रिपोर्ट्स बन रहा है, नवीन रिपोर्ट बनते। क्योंकि ये मेमने का किताब है। हे पाखरूचं पुस्तक आहे। और यीशु तुमसे यही कह रहा है, येशू तुम्हाला हेच हर एक सांगतोय, समय पे मैं ही तुम्हें बचाता हूँ। प्रत्येक वेळी मीच तुम्हाला वाचवतो। हर एक तेरे कामों के लिए जो तूने प्रभु के लिए किया है, मैं भविष्यवाणियां करता हूँ। प्रत्येक काम जो परमेश्वरासाठी केलं मी भविष्यवाणी पण करतो तुझ्यासाठी। उसको रोकने के लिए जरूर ये संसार पर शैतान कोशिश करता है। या जगामध्ये तो संसार आपल्यासाठी हे त्रास उसके पडतो। लिए विश्वासियों को भी और अविश्वासियों को तो इस्तेमाल करता है, लेकिन आजकल विश्वासियों को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो विश्वासीला पण वापर करतो। जो भेड़ के खाल में भेड़िया बनकर खड़े हैं, तो भेड़िया बनवून इकडे येतो। लेकिन इंसान बेवकूफ बन सकता है। उधर पवित्र आत्मा सब पहुंचा रहा है। तिथे पवित्र आत्मा सगळं काही सांगतो जाऊन। इसलिए यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा? येशू काय सांगितलं? दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय वश में हो रहा है, उससे तुम आनंदित हो जाओ। दुष्ट आत्मा तुमच्या हातामध्ये येते, त्यामध्ये आनंदित नका राहू। उससे आनंदित हो जाओ। नका राहू। नहीं, किससे आनंदित होना है? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष कर रहा है। परमेश्वर या वचनाद्वारे तुम्हाला आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु तू आज मुझे शुद्ध करना। परमेश्वर आम्हाला शुद्ध कर। क्यों यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना जरूरी है? का परमेश्वरला ग्रहण करण्याची गरज आहे? उद्धार क्यों यीशु को अपने जीवन में धारण करना जरूरी का है? येशूला घेण्याची गरज आहे? क्यों यीशु ने जो जिम्मेदारी दिया है, सेवा दिया है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो करना जरूरी है। आपली सेवा जी लहान मोठी आहे ती करण्याची गरज क्योंकि आहे। हर एक चीज लिखा जा रहा है मेरे जीवन के रिपोर्ट में, माझ्या जीवनाच्या रिपोर्ट मध्ये सगळ्या काही गोष्टी लिहिलेल्या यीशु आहेत। के जीवन के पुस्तक में। येशूच्या जीवनाच्या पुस्तक मध्ये वो चाहे एक झाड़ू मारना हो, फक्त ते झाडू मारायचं वो असेल। चाहे प्रभु के दास को एक गिलास पानी देना हो, परमेश्वरच्या दासाला पाणी वो द्यायचं चाहे प्रभु के मंदिर में देना हो, परमेश्वरच्या मंदिरामध्ये द्यायचं असेल। सच्चाई से मिनिस्ट्री में जुड़ना हो, खरेपणाने मिनिस्ट्री मध्ये हर जोडायचं। एक चीज ये किताब में लिखा गया है। प्रत्येक काम और ये किताब तुझसे एक ही चीज कह रहा है, हा पुस्तक तुम्हाला हेच मन सांगतोय, फिरा, मन फिरवा, मन फिरा। मन फिरवा। क्योंकि यीशु हर एक चीज को तेरे जीवन में पूरा करने वाला है। प्रत्येक गोष्ट येशू पूर्ण ओ करणार आहे। हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ वादों को प्रभु पूरा करने वाला है। आपला परमेश्वर पूर्ण करणार आहे। यीशु ने कुछ प्रोमिसेस तेरे लाइफ में रखे हैं, काय भविष्यवाणी कुछ तुमच्यासाठी करणार आहे? प्रोफेसी तेरे लाइफ में रखे हैं, काय भविष्यवाणी तुमच्यासाठी ठेवली और आहे? शैतान उसे पूरा नहीं करने देता है। शैतान त्याला पूर्ण करू नाही देत। तू आज इधर नहीं कहीं और रहना चाहिए था, आज इथे नाही तिकडे तिकडे राहायचं लेकिन पाहिजे. शैतान उसे पूरा नहीं होने देता है। शैतान त्याला पूर्ण होऊ नाही लेकिन देत. आज यीशु कह रहा है तेरा नाम जीवन के पुस्तक में है, आज येशू सांगतो तुमचं नाव जीवनच्या तेरा पुस्तकामध्ये आहे. नाम जीवन के पुस्तक में है। तुमचं नाव जीवनच्या पुस्तकामध्ये आहे. ये शैतान का नाम नहीं है, हे शैतानचं नाव नाही आहे. ये दुष्ट आत्मा का नाम नहीं है, दुष्टात्माचं नाव नाही ये आहे. गरीबी का नाम नहीं है। गरिबीचं नाव नाही आहे.
क्योंकि वो तुझे अमीर बनाने के लिए खुद ये संसार में गरीब हो गया, तो गरीब स्वतः होऊन आला आपल्याला तुझे शुद्ध करने के लिए, मला शुभ्र तुझे करण्यासाठी, स्वर्ग राज के लायक बनाने के लिए मला स्वर्गामध्ये खुद वो नेण्यासाठी, सूली पर बलिदान हो गया। आज तेरा घर टूटेगा नहीं, आज तुमचं घर तुटणार नाही, तेरा परिवार टूटेगा नहीं। तुमचं कुटुंब तुटणार नाही। यीशु कुछ आशीष को तेरे घर पे लाने वाला आणि है। आशिषाला परमेश्वर तुमच्या घरी घेऊन येत आहे। फिर से वो आग बरसाने, फिर से वो खुदाने आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, हाथों को उठाकर दिल से गाएंगे। तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, मुझे शुद्ध कर प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आज मेरे वादों को पूरा कर, मेरे वादों को पूरा कर, मैं आशीष पाना चाहता हूँ। In the name of Jesus, वो आज एक डिलीवरेंस कर रहा है। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक करना, तेरी मिनिस्ट्री को तू कंट्रोल करना। Oh, in the name of Jesus, पूरा बड़ा समाधान तुझे बने देना। फायर, वो एक फायर आज उतर रहा है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, वो सूखे हड्डियों में उतरने वाला सामान, हर एक रोग को आज यीशु चंगा कर रहा है। वो प्रोफेसी पूरा हो जाएगा, वायदे पूरा हो जाएंगे। तू कुछ नहीं, सर बनेगा। पूरा बड़ा समाधान बनेगा। तेरे बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग चालू हो जाए, तेरे हस्बैंड के लाइफ में ब्लेसिंग चालू हो जाए, वो टूटा घर जुड़ जाए। आज यीशु आपसे कह रहा है, तुम इस चीज में आनंदित रहे, या गोष्टीमध्ये आनंदित राहा। तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, तुझं नाव जीवनच्या पुस्तकामध्ये तेरा लिहिलं आहे। नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। तुझं नाव जीवनच्या पुस्तकामध्ये लिहिलं आज आहे। जादू टोने के किताब में लिखे गए हर एक चीज मिट जाएंगे। जीवनाच्या पुस्तकामध्ये सगळे वचन लिहून तंत्र आहे। मंत्र के किताबों में तेरे विरुद्ध लिखी गए हर एक चीज मिट जाएंगे, जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं सगळं मिटून जाईल। क्योंकि हर एक श्राप को स्वर्ग आशीष में बदलने वाला है। परमेश्वराला परमेश्वर आशीषामध्ये बदलतो। You are blessed in the name of Jesus. येशूच्या नावामध्ये सगळं आशीर्वाद
तू आशीषित है यीशु नासरी के नाम से। सगळेजण आशीर्वादित आहात। प्रभु ये वचनों से आपको आशीष करे। या वचनाद्वारे परमेश्वर तुम्हाला सगळ्यांना आशीर्वादित करो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कितने जन आनंदित हैं, जैसे पास्टर एल्विस ने कहा, आज हम इसके लिए आनंद है कि हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा गया है। आमीन। इस संसारिक किताब में हमने कई नामों को देखा, कई नाम आए, कई नाम मिट गए, पर जब हमारा नाम उस जीवन की किताब में लिखा है, हमें सिर्फ सच्चाई से चलना है, क्योंकि वो प्रभु हमारे को आने वाले दिनों में स्वर्ग लेके जाएगा, उस बादलों में आएगा हमें लेने। आमीन, हालेलुया। कितने जन यीशु के साथ आने वाले दिनों में जाने के लिए रेडी है। आमीन। कहिए आज मैं तैयार हूँ, आज मैं तैयार हूँ उस स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि उधर मेरा नाम लिखा गया। आमीन, हालेलुया। आइए कुछ सूचनाओं को सुनेंगे। हर रविवार के दिन यहाँ पे 3 प्रार्थना सभाएं, सुबह 8 बजे, दोपहर 11 बजे, शाम 6 बजे। आप कोई भी सेक्शन में आ सकते हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा। इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन यहाँ 10 से लेकर 12 बजे तक प्रार्थना, उपवास प्रार्थना सभा है। आपको अगर पप्पा से मिला, आप सुबह 5 बजे आ सकते हैं, पप्पा ऑफिस में मिलेंगे। इतना ही नहीं, गुरुवार के दिन जब आपको पर्सनल काउंसलिंग, पप्पा से बात करना है, पास्टर एल्विस से बात करना है, आप गोराई में आ सकते हैं, प्रार्थना मंदिर में आ सकते हैं, वहाँ अपने दुख, तकलीफ, दर्द बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। आइए देने का समय, अपने दानों को हाथों में लेंगे, हम उत्तम बेट अपने हाथों में लेंगे। कोई मैं देख सकती हूँ कि वो नोट फटे हुए देते हैं। जब भी वचन कहता है, जब केन और एबल जब प्रभु के सामने आए, केन ने वो चीज दिया जो अच्छा नहीं था, पर एबल ने वो चीज दिया जो सबसे उत्तम था। तो आज अगर आप 1 रुपया डाल रहे, 10 रुपया डाल रहे, पर अच्छा नोट डालना, क्योंकि वो प्रभु के मंदिर में आ रहे हैं। आमीन। तो जब दान पेटी आपके साथ सामने आएगा, आप अपने दानों को डालें, क्योंकि आने वाले दिनों में वो दान प्रभु मल्टीप्लाई करेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या ये लोग, कितने जन विश्वास करते हैं उस मसीह के बिना हमारा जीवन बेकार है? हालेलुया। मैं हाथों को उठना देखना चाहता हूँ जो विश्वास करते हैं कि मसीह के बिना हमारा जीवन बेकार है। मिलकर इस गीत को गाकर इस परमेश्वर के राज्य में बीज को बोएंगे। थैंक यू जीसस। और जोर से तालियों को बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ओ जीना मसीह, मरना नफा है। 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 जीना मसीह, मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह, मरना नफा, ये जीवन तैयार। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का। आप सबकी आवाज में, मसीह बिना, वही मेरे जीवन का। मसीह बिना, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। उसका चल मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम। जीना मसीह, जीना मसीह, मरना नफा है। जीना मसीह, मरना नफा है। जीना मसीह, मरना नफा, ये जीवन तैयार
प्यार है, जीना मसीह मदन हुआ, ये जीवन तैयार है, बस बिना जीना बेकार है, कभी मेरे जीवन का आधार है, बस बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, आपका सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद राजा, आपका उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करती राजा। यस पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी यहाँ हमें आपका जीवन का रोटी खिलाने के लिए प्रभु जी आपने हमें बुलाया पिता परमेश्वर, आपने हमें लेके आए, इसका धन्यवाद करती राजा। यस पिता परमेश्वर, आपका प्रिय दास के लिए मैं धन्यवाद करती राजा, हमारा जीवन इतना अच्छा जीवन का रोटी देने के लिए मैं धन्यवाद करती राजा, सुंदर वचनों के लिए मैं धन्यवाद करती राजा। सारे वचनों को हमारे जीवन में हम लेके चलने के लिए हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका भी नाम जी नहीं पाएंगे राजा, आप हमें चाहिए पिता परमेश्वर, आप हमें साथ दे पिता परमेश्वर, हमें कोई चिंता नहीं प्रभु जी, कोई डर नहीं पिता परमेश्वर, हमारा नाम पिता परमेश्वर वो स्वर में वो जीवित पुस्तक में प्रभु जी आपने अपना लहू से लिख कर रखा है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप हमारा खुशी है पिता परमेश्वर, आप हमारा आनंद है पिता परमेश्वर, आपका चरणों में हमें आनंद मिलता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस राजा। हर एक भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद करती राजा, प्रभु जी हर एक के जीवन में आपका वचनों का वो बारिश प्रभु जी हर एक के जीवन में होने दे पिता परमेश्वर, आकाश को खोल कर राजा उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती राजा, प्रभु जो दान प्रभु जी तेरे भवन में बीज को बोया गया राजा, इसलिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक भाई बहनों का हाथों को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और जो भी बढ़ते जाए राजा, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा भवन में जो भी बोलता है राजा, उसका हाथ कभी खाली नहीं जाता पिता परमेश्वर, तू 100 गुना फलों से आशीष करता पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती राजा, जो भाई बहन दे नहीं पाए प्रभु जी उनका हाथों को तू अभिषेक कर राजा, ताकि आने वाले दिनों में तेरे राज्य में बोलने वाला बना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती राजा, उनका संतानों को अभिषेक करना, उनका घरों को अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इस कलीसिया का हमारा पूरा भाई बहनों को तो अभिषेक कर राजा, हम सब एक है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरा पिता प्रभु तू हमारा पिता राजा, हम तेरे संतान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती राजा, हमारा आंसू को तूने पहुंचा राजा, हर एक का प्रभु जी बोझ को आपने ऊपर ले लिया राजा, समय धन्यवाद करती, प्रार्थना विनती यीशु के पवित्र नाम से मांगती प्रभु जी, आमीन आमीन।